हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग अभी डेटाबेस स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और डेटाबेस में हम लोग डेटाबेस स्टार्ट कर रहे हैं। डेटाबेस के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा सीरीज जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। डालें हम स्टार्ट से। आप लोग दिख रहा होगा बोर्ड, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है और कैसे हम लोग डेटा पे काम करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले हमने सारा का सारा लिख दिया है और आपके सामने में सारा नोट्स है। आप नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं साथ बाय साथ। डेटाबेस स्टार्ट करने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है। डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है जो कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, डेटा हो जाता है। अब डेटा हमारा क्या, रॉ फैक्ट्स फिगर क्या सब हो गया। रॉ फैक्ट्स फिगर हमारे पास वीडियो हो गए, ऑडियो हो गए, ठीक है। और कुछ भी आप टेक्स्ट फाइल मान लो, ये सारे के सारे डेटा जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वह एक्चुअली डेटा होता है जो कि रॉ डेटा होता है। और बेसिकली हमारा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। इसको हम एक यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसे कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हमारे पास है। और बेसिकली अब डेटा तो है हमारे पास, लेकिन सिर्फ डेटा रहने से हमारे पास काम नहीं करने वाला है। अब डेटा के साथ साथ हमको क्या क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं क्या, हम लोग कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला, अब डेटा से काम नहीं होगा तो हमारे पास आ जाता है डेटा से इंफॉर्मेशन बनाना। सबसे पहले हमारे पास यूज जो आएगा वो आएगा इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं जो डेटा हमारे पास प्रोसेस्ड होने के बाद बनता है वह हमारे पास क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास सिंगल डेटा है और वह रिपोर्ट के फॉर्म में आ जाता है तो वह हमारे पास क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन का काम करता है। अब इंफॉर्मेशन काम करता है, अब इसी दोनों पे यानी इनको ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन पे सारा काम हो जाता है। अब डेटाबेस क्या हो जाता है, डेटा सेट क्या हो जाता है, डेटा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ये था हमारा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा था, और ये है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा सेट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमारे पास क्या क्या है, डेटा सेट्स अवेलेबल है, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास धीरे धीरे डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक क्या है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो जैसे कि बात कर रहा है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो एक प्रोसेस, एक सिस्टम है, वह हमारा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करता है, ठीक है। यह एक सॉफ्टवेयर का काम करता है, सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। और यह सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो डेटा हमारे पास होता है उसको क्या करता है, एक फॉर्म में आपको दिखाता है, जिससे हमें आसान क्या क्या हो जाता है, जिससे हमारा ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म आसान हो जाता है, जिसको हम CRUD ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब CRUD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रिएट बोलते हैं। R हो गया हमारे पास रीड, और उसके बाद हमारा U हो गया अपडेट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डिलीट। डेटाबेस में यही चारों ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कराते हैं, और डेटाबेस में चारों ऑपरेशन हम इसके थ्रू परफॉर्म कराते हैं, और ये चारों ऑपरेशन हम परफॉर्म कराते हैं क्वेरी के थ्रू। और ये क्वेरी भी हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन लिखा है, इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल द रॉ डेटा दैट टू मेक्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा को मैनेज करता है और क्या बनाता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पर देता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि हमारे पास प्रीवियस में क्या था हमारे पास, और अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। तो प्रीवियस में हमारे पास डेटा रिडंडेंसी मैक्स था। सपोज करो कि जब हम टेस्ट पेपर पे काम करते थे तो हमारे पास डेटा की रिडंडेंसी ज्यादा हो जाती थी, ठीक है। पता ही नहीं चलता था कौन सा डेटा हमारे पास है, कौन सा डेटा नहीं है, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी हमारे पास क्या हो जाती थी, मैक्सिमम हो जाती थी। लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, तो हमारे पास क्या हो रहा है, लो डेटा रिडंडेंसी होती है, यानी कि हमारे पास डुप्लीकेट डेटा को हैंडल करने की कैपेसिटी अवेलेबल होती है। अब डुप्लीकेट डेटा को हैंडल करने की कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब बात आ जाती है, पहले हमारे पास क्या था, सिक्योरिटी का लैक होता था, सिक्योरिटी नहीं के बराबर होती थी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल है। इसका मतलब है कोई भी हमारे डेटाबेस को जैसे हैक करना हुआ, या हमारे डेटा बेस के अंदर आपके डेटा को चुराने वाला वो जो
प्रॉब्लम आता था वो थोड़ा सा क्या हो गया, हमारा लो हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेज होता था। अब हमारे पास क्या था, परफॉर्म कंप्लीट क्वेरी। अब कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो परफॉर्म कराना होता था, तब जैसे सपोज करते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास 2023 का डेटा है, आपके पास 2024 का डेटा है, आपके पास 2025 का डेटा है। ये तीनों साल, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं 3 साल के डेटा की बात करता हूं। अगर सपोज करो इस 3 साल के डेटा को परफॉर्म कराना है आपको, 3 साल के डेटा को परफॉर्म कराना है, तब आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, इस डेटा को परफॉर्म कराने के लिए मान लो हम इस प्रीवियस वाले वे में जाते हैं, यानी हमारा जो पेपर पेन वाला कहानी था उसमें जाते हैं, तब क्या हो जाता था, इसमें हमको एक एक पेपर को उलटना पड़ेगा और वापस से हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर हमें बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद मिलना पड़ेगा। और अभी केवी में हम क्या आता है, एक क्वेरी चलाएंगे और जिस भी ईयर से हमें डेटा फेच करना है, एक क्वेरी से हमारा डेटा मेरे पास में होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रीवियस और अभी के वे में हमारे पास जो डेटा की इनहैंसमेंट हुई है, बेसिकली डेटा फेच कराने की इनहैंसमेंट हुई है, डेटा को स्टोर कराने में इनहैंसमेंट हुई है, वो काबिल तारीफ है और बहुत ज्यादा काम करता है हमारा अभी का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेशन था, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको धीरे धीरे करके सारे सीरीज अवेलेबल होंगे और पूरा डेटाबेस और आपको यहाँ मिलेगा, पूरा डेटाबेस नहीं, एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और साथ में 8, 9, 10, 11, 12 के भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। कंप्यूटर का बेसिक से लेके यानी 6 क्लास से लेके आपको नेट तक का सिलेबस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत।